हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सिर्फ करंट अफेयर रिवाइज नहीं करेंगे, हम अपने सपनों के और करीब जाएंगे। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर सिर्फ खबरें नहीं है, यह आपके सिलेक्शन का हथियार है। और हर वीक जो हम पढ़ते हैं वही एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंस बनकर खड़ा होता है। आप में से हर एक स्टूडेंट में क्षमता है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप 6 महीने डिसिप्लिन में दे दें तो आने वाले 6 साल आराम से जी सकते हैं। यह रिवीजन क्लास आपकी सीरियसनेस दिखाती है। जो स्टूडेंट्स रिवाइज करता है वही आगे निकलता है। आज की क्लास में पूरा फोकस होगा, पूरा पार्टिसिपेशन होगा और खुद से प्रॉमिस रहेगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। चलो आज हम रिवीजन शुरू करते हैं पूरी एनर्जी और पूरी ईमानदारी के साथ। मेहनत हार मानने वाले को बस वही मिलता है जो मेहनत करने वाला छोड़ता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इंडिया करंट अफेयर आज के पहले क्वेश्चन की। मोटिवेशन कोट: जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगर आपने मान लिया कि मुझे मेहनत करनी है, अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करना है, अपनी ज़िंदगी को सफल बनाना है, तो आपको मेहनत करनी ही होगी। और आप अगर कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ करेंगे तो आपको पता है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आने वाला है। और अगर आपने ठान ही लिया कि मुझसे नहीं होगा, तो फिर आपसे वास्तव में कुछ नहीं होगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? बांग्लादेश के। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव 300 सीटों पर हुए और वहां पर 2/3 बहुमत बीएनपी पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ने प्राप्त किए। और तारिक रहमान खालिदा जिया के पुत्र, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। बांग्लादेश आज़ाद 1971 में हुआ और बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। हाल ही में द्रव्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आयुष ने। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसका अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा। देखिए दोस्तों, आज हमें रिवीजन करना है, इसलिए हम जल्दी से बिना समय गंवाए हुए जल्दी से रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में चर्चा में रहे सेवा तीर्थ का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री ऑफिस से। प्रधानमंत्री ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन 13 फरवरी 2026 को किया गया और राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया और राजभवन का नया नाम लोक भवन कर दिया गया। रेड क्रॉस रोड का नया नाम कल्याण मार्ग कर दिया गया। हाल ही में मिग 21 विमान के सेवा मुक्त होने का समारोह है कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में। भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ होगा? चेन्नई में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में नेशनल वीमेंस डे 2026 कब मनाया गया है? 13 फरवरी को। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू का जन्मदिन है। इसी के उपलक्ष्य में नेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है। कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनी और यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ हुआ है? कांडला, गुजरात में। हाल ही में फैसलेस जीएसटी अधिनियम के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। हाल ही में महिलाओं की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए स्त्री सुरक्षा स्कीम किसने शुरू की? केरल ने। चलिए दोस्तों, बात करते हैं
आगे अगले दिन का हर रोज मोटिवेशन कोट, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी तू जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। आपको अपनी सफलता को ऐसे ही चुनौती देकर उसके मार्ग पर चलना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम के डिब्रूगढ़ में। कुमार भास्कर वर्मा सेतु ब्रिज का शुभारंभ ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी असम में किया गया। कुमार भास्कर वर्मा सेतु ब्रिज 6 लेन का है और इसकी लंबाई 1.24 किलोमीटर है। असम का प्राचीन नाम कामरूप है। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है? राष्ट्रीय एक्सप्रेस 9। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने तेजस मार्क 1A विमान के लिए 62,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दी है? 97। हाल ही में देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पहले का कांडला और दूसरे का गोरखपुर में हुआ है। हाल ही में संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 में सजा का प्रावधान क्या है? 3 साल या फिर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में भारत मंडपम में। इसका फोकस AI फॉर ऑल है और वर्ल्ड में AI समिट फर्स्ट ब्लेसले इंग्लैंड में है और सेकंड सियोल में और थर्ड पेरिस में। बांध की सुरक्षा पर कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में हुई। ई-गवर्नेंस NCEG पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? विशाखापट्टनम में। हाल ही में IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 41वां। हाल ही में पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में पदक तालिका में किसको शीर्ष स्थान मिला है? सॉरी दोस्तों, इसका मैं आंसर नहीं लिख पाई, लेकिन आपको जल्दी कल वाली क्लास में मिलेगा। डल झील में आयोजन किया गया है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का और शुभंकर हिमालयन किंगफिशर है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC बेस्ट PDS सिस्टम को कहाँ लॉन्च किया गया है? गांधीनगर गुजरात में। अमित शाह के द्वारा महात्मा मंदिर सुपोषित गरुड़ेश्वर में सिस्टम को लॉन्च किया गया। सुपोषित गरुड़ेश्वर मिशन नर्मदा जिले गुजरात से प्रारंभ हुआ। भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ प्रारंभ होगी? वाराणसी से। हाल ही में दुनिया का पहला AI संचालित RYT बैंक किसने लॉन्च किया है? मलेशिया ने। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। हाल ही में पहला त्रिसेवा सेमिनार ऋण संवाद 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला शहर कौन सा है? चेन्नई। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ भारत दुनिया का तीसरा देश बना है। यह कहाँ प्रारंभ हुई है? गोवा में। इसका उद्देश्य समुद्री आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। ऐसा करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश बन गया है। फर्स्ट अमेरिका एंड सेकंड दक्षिण कोरिया। चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को। हाल ही में पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? चेन्नई में। हाल ही में भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? गाजियाबाद में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में वेनेजुएला का तेल इंपोर्ट करने के लिए US लाइसेंस
किसने हासिल किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व यूएसए ने स्टार्ट किया वेनेजुला के खिलाफ। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? दीपिका पादुकोण। हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? आस्था पूनिया बनी। अगले क्वेश्चन, हाल ही में मिया मोटली लगातार किस देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई है? बारबाडोस की। वहाँ पर 30 सीटों पर चुनाव हुआ और 30 सीटें ही एक पार्टी मिया मोटली की पार्टी ने जीत ली। गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है। गिफ्ट सिटी के चेयरमैन कौन है? उदय कोटक। हाल ही में जेनिफर सिम्स किस दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? सूरीनाम की। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य कौन बने हैं? कोलंबिया व उज्बेकिस्तान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? स्मृति मंधाना। हाल ही में यूरोजोन में 21वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? बुल्गारिया को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले दिन के रिवीजन की तरफ। मोटिवेशन कोट, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। उड़ने वालों को मिलता वहीं कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने किसके साथ सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए समझौता किया है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए की। इस पर समझौता भारत मंडपम दिल्ली में हुआ। एआई इम्पैक्ट समिट जो कि दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित की जा रही है। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ? बांग्लादेश की। और खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान जो कि वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हाल ही में इजराइल सरकार ने 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? ट्रंप को। हाल ही में 13वें मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किससे सम्मानित किया गया है? नोवाक जोकोविक को। हाल ही में मेडिकल शिक्षा शासन के लिए ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? राजस्थान ने। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में एनआईपीएल ने क्रॉस बॉर्डर क्यूआर पेमेंट के लिए किस देश के पेनेट के साथ एग्रीमेंट किया है? मलेशिया के साथ। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। इसमें गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे का यूज़ कर सकते हैं। यूपीआई सर्विस में भारत की यूपीआई सर्विस यूएई, भूटान, मॉरिशस, सिंगापुर, फ्रांस, साइप्रस, कतर इन देशों ने अपना ली है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मुद्रा रिंगिट। हेडक्वार्टर बैडमिंटन संघ का हेडक्वार्टर मलेशिया में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? आर्टिकल 21 के तहत। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? बुल्गारिया। हाल ही में 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन है? काम्या कार्तिकेयन। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया? झारखंड। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के वैली ऑफ द किंग्स की कब्रों पर तमिल ब्राह्मी शिलालेख खोजे गए हैं? इजिप्ट। मिस्र की राजधानी कैरो है।
मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं और इंडिया और मिस्र के बीच साइक्लोन युद्धाभ्यास होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। भारत में कुल शास्त्रीय भाषा 11 हैं। वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेज़बानी में आयोजित होगा? फ्रांस की मेज़बानी में। भारतीय रेलवे ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ प्रारंभ करेगा? गुवाहाटी हावड़ा में। हाल ही में कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति कौन सी है? पेरू में बिना डंक वाली मधुमक्खी। हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मैनेजमेंट के लिए किसे $182 मिलियन का ऋण मंजूर किया है? असम ने। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है? इजराइल। हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम। हाल ही में भारत के पहले सरकारी AI तकनीक क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मोस स्काईमेट का परीक्षण किया है? इटली। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रसन्ना कुमार को। गिफ्ट सिटी के चेयरमैन उदय कोटक। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया है? अंडमान निकोबार में। हाल ही में USA ने वेनेजुला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व। हाल ही में DRDO की सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है? पोर्टेबल जल शुद्धिकरण से। हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई है? मुंबई में। भुगतान नियामक बोर्ड RBI की संस्था है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्ट और अप्रूवल देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल। केरल के CM कौन है? पिनरई विजयन। वृद्ध लोगों के लिए बजट तैयार करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है? केरल। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट डक्स का संबंध किससे है? एक्सपोसैट से। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। हाल ही में ISO या IEC 42,001 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन सी है? फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर। हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन का संबंध किससे है? जयपुर से। संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया है? 2026 को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार किसे पॉलिटिकल पार्टियों के इलेक्टोरल ट्रस्ट से सर्वाधिक डोनेशन मिला है? भारतीय जनता पार्टी, जिसे 82.5% मिला है। सेकंड कांग्रेस, जिसे 7.8% मिला है। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नवीन नितिन जी हैं। हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? कतर। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? उदय। हाल ही में दिवंगत माधव गाडगिल कौन थे?
पर्यावरण से संबंधित। दिवंगत माधव गाडगिल पर्यावरण से संबंधित थे। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ के लिए कितना बजट मंजूर किया है? 1 लाख करोड़ रुपए। यूसीएफ MOHUA आवास एंड शहरी मामलात मंत्रालय के अधीन आता है। इसका उद्देश्य शहरों की समस्या को हल करना। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? लखनऊ में। हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? बाला सुब्रमण्यम को। हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? राजस्थान के। हाल ही में मिष्टी योजना पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला कहाँ आयोजित हुई है? आंध्र प्रदेश में। मिष्टी योजना में ग्रो वनस्पति के लिए है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे अगले दिन के रिवीजन की तरफ। मोटिवेशन कोट। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो दोस्तों हम ऐसा करते हैं कि अगर हम पूरा रिवाइज करेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है, मिनिमम 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है। इसलिए मैं इसको 45 मिनट की क्लास को बनाने के लिए इसके क्वेश्चन और आंसर पढ़ देती हूँ। बाकी आप सब को मैंने पहले भी नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं और अभी भी पूरा दिखा के बताऊँगी। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। हाल ही में G4 ग्रुप भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील की बैठक कहाँ हुई है? म्यूनिख, जर्मनी में। यूएनओ के 6 अंग हैं, जिसमें यूएनएससी जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद है। यूएनएससी में 5 वीटो पावर कंट्री हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। 5 वीटो पावर कंट्री में यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया, ये 5 देश शामिल हैं। वीटो का अर्थ है ना कहने की पावर। वीटो पावर कंट्री का विस्तार की मांग कर रहे हैं। G4 इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील G4 में शामिल हैं। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। बायो एशिया समिट 2026 हैदराबाद में आयोजित हुई। बायो एशिया 23वें नंबर की समिट थी और इसकी थीम टेक बायो अनलिस्टेड थी। मंथन 2026 सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात गांधीनगर में महात्मा मंदिर में आयोजन किया गया। हाल ही में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति कहाँ आयोजित हुआ है? महाराष्ट्र में। हाल ही में जस्टिस रेवंती मोहिंते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? मेघालय की। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। हाल ही में चीन, रूस, ईरान ने विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया है? दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता कितनी है? 276 गीगावाट। हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ हुआ है? गोवा में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश किसने दिया है? रूस ने। मेटा यूएसए की कंपनी है। मेटा में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सभी फीचर्स आते हैं। रूस ने टेलीग्राम पर भी रोक लगा दी है। रूस ने कहा कि ये व्हाट्सएप हर चीज़ में एक्सेस लेता है, इसलिए प्राइवेसी नहीं रहती, इसलिए उन्होंने अपना स्वदेशी मैसेजिंग ऐप यूज़ करने के लिए कहा और उनका स्वदेशी ऐप मैक्स है। हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है?
कर्नाटक ने। खेलो इंडिया बीच गेम्स दीव में हुआ। हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर वाकणकर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर वाकणकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 75वां। हाल ही में मकर विलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? केरल में सबरीमाला मंदिर में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों का डिजिटल साथी भारत विस्तार कहाँ लॉन्च किया है? जयपुर राजस्थान में। 17 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया। भारत विस्तार का मतलब है किसानों का डिजिटल साथी। इसका भारत विस्तार का उद्देश्य किसानों को स्मार्ट, मजबूत और जानकारी से भरपूर बनाना। किसानों को सभी जानकारी जैसे मौसम, दाम, फसल की जानकारी देना, मिट्टी जानकारी। भविष्य में यह 11 भाषाओं में शुरू किया जाएगा। बोलने वाला रोबोट जिससे बात होगी वो AI आधारित रोबोट है जिसका नाम भारती। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का संग्रह किया है? पोक्सो। हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राज्यीय समझौता किया है? असम ने। पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? वोयेजर प्रथम। हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? महाराष्ट्र को। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? स्मृति मंधाना को। इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन 2025 स्मृति मंधाना जो कि महाराष्ट्र की है और मूल निवासी नागौर राजस्थान की है। और अमेजिंग प्लेयर दिव्या देशमुख को दिया गया अवार्ड। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजलि भागवत को दिया गया। पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रीति पाल को दिया गया। भव्य भारती भूषण अवार्ड सद्गुरु जग्गी वासुदेव को दिया गया। हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? टोबा कियर्स को। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? 15 जनवरी को। हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसके साथ साझा किया है? डोनाल्ड ट्रंप के साथ। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वार्ष्णेय भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? 92वें। चलिए दोस्तों पार्ट फर्स्ट रिवीजन में इतना ही। अब हम सेकंड रिवीजन में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।